अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ जो है आलू मटर की रेसिपी। हम लोग थोड़े से मुख्तलिफ अंदाज में आलू मटर बनाएंगे। तो मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वही नॉर्मली जो हम लोग पहले भी चीज़ों को लेते हैं वही प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, ये सारी हमारे मसाला जात। ये मैंने लिए हैं मूलियाँ, मूली के मैंने कतले बना लिए हैं। ये मैंने जायके के लिए लिया है। अगर आप लोग ऐड ना करना चाहें तो मत करें। ये इससे आपको आपके सालन में बहुत अच्छा जायका आता है, स्पेशल शोरबे के सालन में। उसके बाद मटर लिए, आलू लिए और सब्ज़ मिर्ची लिए। तो हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले प्याज और अदरक लहसुन मैंने ऐड कर लिया। ये सारे काम हम बिल्कुल हल्की आंच पे करेंगे। मैंने इनको जो है वो पीसेस में नहीं किया लहसुन को, इसलिए कि मुझे बाद में मसाले को ग्राइंड करना है। तो प्याज जो है लाइट ब्राउन होने तक हम इसका वेट करेंगे। प्याज हमारे जो हैं वो लाइट जो ब्राउन थे, जितना कलर हमें चाहिए वो हो गए हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बाद मसाले ऐड करेंगे, जितने भी मसाले जाते हैं। और मसाले थोड़ी देर भूनने के बाद जब मसाले हमारे पक जाएंगे तो उसके बाद हमने ये सारे काम हम बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर कर रहे हैं। आपने आंच ज़्यादा नहीं करनी, हल्की आंच पे करनी है। मीडियम फ्लेम पे आप करेंगे तो आपका सालन और अच्छा बनेगा। उसके बाद हम ऐड करेंगे टमाटर। अब हम मसाले में हल्का हल्का पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला जो अच्छे से बने। उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और फिर मैं ग्राइंड करने के बाद आपके पास वापस आऊँगी नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए। इसके बाद इसमें हम लोग अभी सब्ज़ मिर्चें नहीं डालेंगे, जब हमारा मसाला ग्राइंड हो जाएगा तब डालेंगे, क्योंकि सब मिर्चें वो सिर्फ जायका, ग्रीन मिर्ची सिर्फ जायके के लिए इस्तेमाल करती हूँ। ज़्यादा मिर्चें, जब ग्रीन मिर्ची ग्राइंड हो जाए तो फिर आपका जायका अजीब सा हो जाता है। इसीलिए लाल मिर्चें मैं सिर्फ तीखे के लिए इस्तेमाल करती हूँ, ताकि जितना तीखा आपने रखना है। और सब्ज़ मिर्चें सिर्फ जायके के लिए इस्तेमाल करती हूँ। हाँ, तो मैंने अपना मसाला जो है वो ग्राइंड कर लिया। अब मैं अपनी सब्ज़ मिर्चें काटे बगैर, आपने कट लगाए बगैर इसके अंदर ऐड कर लेना। ठीक है, साथ में ये मैंने मूली के कुछ कतले ऐड किए हैं। ठीक है, मसाले में इसमें आपको मूली के कतलों से जायका बहुत अच्छा आता है मूली के। मसाला हमारा रेडी है। ठीक है, और उसके बाद हमने आलू, आलू हमने भूनने, और आलू थोड़ी देर भूनने के बाद हम लोग मटर ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये देखिए जी, हमारा इतना प्यारा मसाला तैयार हुआ है, मज़ा आ गया। बस सर्दियों की फेवरेट रेसिपी है मेरी मटर आलू, तो मैं इसको बड़े प्यार से बनाती हूँ। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता जी मटर ऐड करूँगी, और मटर ऐड करने के बाद इन दोनों आलू और मटर को अच्छी तरह भून के फिर मैं नेक्स्ट काम करूँगी पानी ऐड करने का, जितना भी पानी ऐड करना।
ये ले जी हमारा जो आलू मटर है भुन गए हैं। अब मैं इसमें इतना पानी डालूंगी जितना मुझे ज़रूरत है, ताकि मेरे आलू जो है वो सही अच्छे से गल जाए और मटर जो हल्के हल्के रह गए हैं वो भी गल जाए। और फिर मुझे जितना शोरबा चाहिए होगा उतना मैं पानी रख लूँगी। हम पानी आप इसका कलर देखें, वीडियो में भी ऐसा इतना प्यारा कलर आ रहा है इसका, और वैसे भी इसका माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर है। ना बहुत लाइट मिसाले का कलर है और ना बहुत डार्क है। तो ये सारा आपके मिसाले पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इतना मैंने पानी डाल दिया है। अब मुझे जितना पानी चाहिए होगा मैं उतना रख लूँगी जब तक मेरे आलू गल जाते हैं, आलू अच्छी तरह से, और बाकी सालन तैयार हो जाता है। और मैं फिर आपको दिखाती हूँ अपनी फाइनल लुक कि मेरे मटर आलू कैसे बने। ये लें जी, हमें जितना पानी चाहिए था और सालन भी हमारा तैयार है। तो एंड पे हम डालेंगे अपना गरम मसाला, जिससे आपका बहुत अच्छा जायका आता है गरम मसाले से। और उसके बाद लास्ट में हम ऐड करेंगे अपना धनिया, ठीक है। इसको चूल्हे को हम बंद कर लेते हैं और अपना धनिया गार्निश कर लेते हैं। और हमारा आलू मटर जो है माशाल्लाह से तैयार है। हमारे मटर आलू जो हैं वो तैयार हो गए हैं। और ये हमारे मटर आलू की फ़ाइनल लुक है। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन। अल्लाह हाफ़िज़।